नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेज आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम एक बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक आप सभी लोगों के लिए लेकर आए हैं। देखिए दोस्तों, हर एक व्यक्ति जो कोर्ट से राहत पाने के लिए कोर्ट के अंदर अपना वाद यानी कि केस को फाइल करता है, तो एक कॉमन कंप्लेंट हर व्यक्ति की होती है कि हमारा केस तो कई सालों से चलता आ रहा है और हम तो यहां पर वकील को पैसा देते देते और कोर्ट में जाते जाते थक चुके हैं। और वहीं वो लोग देखते हैं कि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनका कोर्ट में केस फाइल हुआ और मात्र 2 से 3 महीने के भीतर केस का निपटारा ही हो गया। अब उनको ऐसा लगने लगता है कि वो कोई स्पेशल लोग होते हैं या फिर जिनके पास पैसा होता है, केवल कानून भी उनकी मदद करता है। जबकि मैं आपको बता दूं कि अगर आपको भी प्रॉपर गाइडलाइंस मिले, आपको भी प्रॉपर डायरेक्शन दी जाए, तो आप भी मात्र 90 दिनों के भीतर अपने केस का निपटारा करा सकेंगे। और ये जो चीज मैं यहां पर बताने वाला हूं, रेलिवेंट जजमेंट और कानून के प्रावधानों के साथ आपको बताने वाला हूं, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि मैंने केवल यहां पर एक स्पीच आपको दे दी, एक भाषण दे दिया जिसका कोई भी रेलिवेंसी किसी के साथ नहीं निकली। जबकि आपको पता हो, अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हैं, कि हर वीडियो में रेलिवेंट जजमेंट्स के साथ ही लेकर आता हूं। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज के इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपनी आज की इस वीडियो की ओर। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं ADR के बारे में, यानी कि ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। अब हो सकता है कुछ लोगों ने जिंदगी में पहली बार इन शब्दों को सुना हो, पर मैं आपको बता दूं, अगर आप लंबे समय तक कोर्ट केसेस में नहीं फंसे रहना चाहते, तो यही वो माध्यम है जहां पर आप जल्दी से जल्दी केस का निपटारा करवा सकते हैं। अब देखिए, एडीआर, अगर आप सीपीसी यानी कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, इसके सेक्शन 89 पर ध्यान देंगे, तो वो एडीआर आपको बताता है कि आखिरकार होता क्या है। एडीआर मतलब हर वो माध्यम, हर वो तरीका जिससे आप अपना जो विवाद है, जो डिस्प्यूट है, वो बिना कोर्ट के अंदर फंसे अपना ऑल्टरनेटिव दूसरे तरीके से निपटा सकते हैं, जिसको कानूनी रूप से पूरी मान्यता दी गई है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता दूं, मीडिएशन हो गया, जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। इसके अलावा लोक अदालत होता है, आर्बिट्रेशन होता है, कॉन्सोलिएशन होता है। ये कुछ ऐसे माध्यम है जहां पर आप लंबे समय तक अपने कोर्ट केस को ना चलाते हुए मात्र कुछ महीनों के भीतर अपने केस का निपटारा करवा सकते हैं। और अगर आपने कहीं पर सुना होगा कि दोनों पार्टियों ने रजामंदी कर ली या केस का जल्दी निपटारा हो गया, तो वो इसी एडीआर के अंदर जाते हैं जहां पर केस का निपटारा जल्दी हो जाता है। अब कुछ जगहों पर देखा जाता है कि जानबूझकर लोगों तक यह चीज नहीं पहुंचाई जाती, कारण आप भी लोग समझते हैं, मैं कुछ चीजें ओपनली नहीं बोलना चाहता, पर हर व्यक्ति को इन माध्यम्स के बारे में जानकारी होनी अनिवार्य है। अब आज हम बात करने वाले हैं मीडिएशन। मीडिएशन आखिरकार होता क्या है, सबसे पहले आपको यह चीज जाननी अनिवार्य है। देखिए, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, सबसे पहले इसके अंदर मीडिएशन के बारे में बात की गई, पर बाद में सीपीसी के अंदर संशोधन किया गया था। उसके अंदर संशोधन करके सेक्शन 89 एडीआर ऐड किया गया। एडीआर के अंदर एक माध्यम बताया गया मीडिएशन, जिससे कोर्ट केस का निपटारा जल्दी किया जा सकता है। कितने समय के भीतर? मात्र 90 दिनों तक यह मीडिएशन प्रोसेस चलता है, जिसके अंदर दोनों पार्टियों को सामने बैठाया जाता है और जो उनके बीच वार्तालाप होता है, उनके बीच एक कोर्ट ऑफिसर, जिनको मीडिएटर बोला जाता है, उनको बैठाया जाता है, ताकि दोनों पार्टियों का विवाद सुना जाए और उनके बीच जो भी पॉसिबल समझौता हो उसे कराया जाए। इसी को बोला जाता है मीडिएशन प्रोसेस। ये जैसे ही केस शुरू में फाइल किया जाता है, उसी दौरान यहां पर पार्टी कोर्ट से डिमांड करती है कि हमारा केस मीडिएशन में ट्रांसफर किया जाए, हम वहां पर अपने केस का निपटारा करना चाहते हैं, ताकि जल्द से जल्द केस का निपटारा हो जाए। और टाइम पीरियड कितना होता है? मात्र 90 दिनों, यानी कि 3 महीनों के भीतर इन केसेस का निपटारा करना पड़ता है।
इसी प्रोसेस को बोला जाता है मीडिएशन प्रोसेस। अब दोस्तों, कई बार देखा जाता है कि कोर्ट केस की शुरुआत में जो पार्टी जल्दी से केस का निपटारा करना चाहती है वो कोर्ट से यही रिक्वेस्ट करती है कि हमारा केस मीडिएशन में भेजा जाए, जबकि जो दूसरी पार्टी होती है जो सिर्फ परेशान करने के लिए कोर्ट में आई है, उसकी डिमांड ये है, उसकी कोशिश ये है कि केस को लंबा खींचकर दूसरी पार्टी को परेशान किया जाए, तो वो वहां पर बार बार मीडिएशन में जाने के लिए मना करती है। उसका कहना है कि हम तो कोर्ट के माध्यम से ही निपटारा करना चाहेंगे। ऐसी कंडीशन में मैं आपको बता दूं, बड़ी ध्यान से समझिएगा डिस्प्ले पर देखकर, मीडिएशन रूल 2003 जिसके अंदर आप रूल 5 क्लोज एफ अगर देखें तो वो बात करता है कि अगर कोर्ट को लगता है कि प्रेजेंट केस में कोई ना कोई ऐसा कारण है जो दोनों पार्टियों में सेटलमेंट करा सकता है, तो कोर्ट उस केस को मीडिएशन में जरूर भेजेगा, भले उन दोनों में से कोई भी पार्टी मीडिएशन में जाने के लिए राजी ना हो। मतलब कि दोस्तों, अगर कोर्ट इस चीज से संतुष्ट है, आप कोर्ट को संतुष्ट करा सकते हैं कि हमारा मैटर कोर्ट में काफी टाइम नहीं लेगा, हमारा मैटर तो मीडिएशन में जाकर इजीली सॉल्व हो सकता है, तो कोर्ट आपके मैटर को मीडिएशन में भेजेगा, जहां पर 90 दिनों के अंदर जो मीडिएटर यानी कि बीच में ऑफिसर होगा वो दोनों पार्टियों के बीच सेटलमेंट करा देगा। इसी को बोला जाता है मीडिएशन प्रोसेस। अब यहां तक जिन लोगों ने वीडियोस देखी है उनके मन में यह क्वेश्चन जरूर आएगा, सर क्या हमारा केस भी मीडिएशन में जा सकता है? क्योंकि ज्यादातर लोग कोई भी नई जानकारी मिलते ही यही क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या हमारा केस भी मीडिएशन में जा सकता है, हमारे केस पर भी यह चीज अप्लाई होती है। इसके लिए अब बड़ी डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा, मैं एक रेलिवेंट जजमेंट आपको दिखाने वाला हूं, उसके अंदर आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन से केसेस मीडिएशन के लिए बेस्ट माने जाते हैं, कौन कौन से केसेस को कोर्ट मीडिएशन में भेज देता है। एक बार आप डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिएगा केस टाइटल है एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड एंड अनदर वर्सेस चेरियन वर्के कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड एंड अदर्स। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की हमारी जजमेंट है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में कुछ महत्वपूर्ण गाइडलाइंस दी थी, जहां पर यही निर्धारित किया गया कि कौन कौन से केसेस मीडिएशन में रेफर किए जा सकते हैं। एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा, मैं हर एक पॉइंट आपको बड़ी ध्यान से अब समझाने वाला हूं। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, देखिए ये कुछ सिविल केसेस हैं जो यहां पर क्या किए जा सकते हैं, मीडिएशन में भेजे जा सकते हैं। जैसे कि इन्होंने बताया, हर केस जो ट्रेड यानी कि बिजनेस, कॉमर्स या कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है, जैसे कि कोई भी डिस्प्यूट किसी कॉन्ट्रैक्ट के चलते हुआ है, जैसे कोई पैसों से जुड़ा हुआ क्लेम, कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस यानी कि कॉन्ट्रैक्ट को कोई पूरा नहीं कर रहा उसको पूरा कराने के लिए, कोई विवाद है सप्लायर और कस्टमर्स के बीच में, बैंकर और कस्टमर के बीच में, डेवलपर बिल्डर और कस्टमर के बीच में, लैंडलॉर्ड और किराएदार के बीच में, इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में, यहां पर ये मैटर मीडिएशन में भेजे जा सकते हैं। इसके अलावा भी देखिए, जो डिस्प्यूट है हमारे मैट्रिमोनियल कोर्सेज से रिलेटेड, यानी कि पति पत्नी के जो झड़ाई झगड़े होते हैं उनसे रिलेटेड, मेंटेनेंस खर्चे को लेकर और चिल्ड्रंस की बच्चों की कस्टडी को लेकर। इसके अलावा अगर पार्टीशन यानी कि बंटवारे की मांग आएगी, हिस्से के लेकर मांग आएगी, वो भी हम मीडिएशन में लेकर जा सकते हैं। अगर पार्टनरशिप से रिलेटेड जो डिस्प्यूट है, विवाद है पार्टनर्स के बीच में, वो भी मीडिएशन में ले जाकर सोल्व किए जा सकते हैं। अब अगर आपका कोई पड़ोसी से झगड़ा है, एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉइज के बीच झगड़ा है, सोसाइटी एसोसिएशन अपार्टमेंट ओनर्स के बीच झगड़ा है, तो वो भी मीडिएशन में लेकर जा सकते हैं। कंपनसेशन रिलेटेड आ गए, जैसे कि मोटर एक्सीडेंट और अदर एक्सीडेंट से रिलेटेड, या फिर अगर कोई ट्रेडर है, सप्लायर है, मैन्युफैक्चरर है, सर्विस प्रोवाइडर है, यहाँ पर ये हर प्रकार के जो विवाद होते हैं ये हम मीडिएशन में लेकर जा सकते हैं ना। सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि क्या ये सारे जितने भी हमने आपके साथ डिस्कस किए, ये सभी मैटर मीडिएशन में लेकर जाए जा सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, यहां पर 90 दिनों के अंदर इन सभी केसेस का निपटारा मीडिएशन के अंदर करना पड़ता है। यही रूल यहां पर फॉलो किया जाता है। अब आप सभी लोगों ने एक चीज देखी होगी कि जितने भी हमने अभी तक यहां पर केसेस डिस्कस किए कि ये सभी मीडिएशन में लेकर जा सकते हैं, ये 90% ऐसे केसेस हैं जो आज के समय में कोर्ट में पेंडिंग है, और अब इन्हीं में आपके सालों साल निकल जाते हैं, क्योंकि आपको समय रहते शुरू में गाइडेंस ही नहीं दी गई कि आपको मीडिएशन या कोई अदर एडीआर का सहारा लेना जरूरी है। अब दोस्तों, मैंने आपको यह भी बताया कि जो हमारे मीडिएशन रूल है 2005 रूल 5 के अंदर, अगर दूसरी पार्टी मना कर रही है, वो आपको सिर्फ परेशान करना चाहती है, तो कोर्ट को अगर लगता है कि आपके केस में कोई सेटलमेंट की जगह है, तब भी उस मैटर को मीडिएशन कोर्ट अपनी तरफ से भेज देगी। अब आमतौर पर क्या होता है, यहां से समझिएगा, जब मैटर मीडिएशन में भेजा जाता है तो एक ऑफिसर होता है जिसको मीडिएटर बोला जाता है। वो आपको और सामने वाली पार्टी को, दोनों को एडवोकेट के साथ उस रूम में बैठाता है और आपकी समस्याओं को सुनता है। उसके बाद उन दोनों पार्टियों के बीच जो भी विवाद का कारण होता है उसको सोल्व आउट करने की कोशिश की जाती है, ताकि आपका समय और कोर्ट का समय
दोनों का वहां पर सेव किया जा सके। इसके बाद जो भी आप लोगों का मीडिएशन के बीच में फैसला आता है, वो फैसला ओरिजिनल कोर्ट प्रोसेस की तरह ही आप दोनों लोगों पर बाउंड होता है और आप लोगों का केस वहीं पर सोल्व हो जाता है। पर एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि अगर एक पार्टी वहां पर सॉल्यूशन करना ही नहीं चाहती, उसका मेन मोटिव है सिर्फ आपको फंसा कर रखा जाए, सिर्फ आपको परेशान किया जाए, तो मैं भी लोगों को बोलता हूं अब आपको अपनी कमर कसने की जरूरत है। आपको क्या करना है, हमें खुद मीडिएशन में नहीं जाना, हम अब पूरा केस लड़ेंगे 3 से 5 साल, और जो भी हमारा केस लड़ने में खर्चा आया, चाहे वकीलों पर चाहे कोर्ट फीस, वो उस पार्टी से कंपनसेशन के तौर पर मांगा जाएगा, क्योंकि उसी पार्टी ने मीडिएशन में सेटलमेंट करने के लिए मना किया था। इसके अलावा जो भी आपका कॉस्ट आया है वो भी सामने वाली पार्टी के ऊपर लगाया जाता है, ताकि आगे से वो आपको ऐसा परेशान करने से 100 बार सोचे। इसके अलावा अगर मीडिएशन में ही सोल्व हो गया तो मात्र 3 महीने के भीतर आप अपने केस का निपटारा करा लेंगे। अब दोस्तों, ये तो केवल एक सिंगल माध्यम है मीडिएशन। इसके अलावा आर्बिट्रेशन, कॉन्सोलिएशन, लोक अदालत, कुछ और अलग माध्यम भी मौजूद हैं, जो हर केस और कंडीशन के हिसाब से आप लोग तय करेंगे कि आपके केस के लिए सबसे बेहतर कौन सा रहेगा। आज हमने केवल बात करी मीडिएशन के बारे में। अगर आप चाहते हैं मीडिएशन से रिलेटेड और एक डीपली वीडियो लेकर आऊं जहां पर प्रॉपर प्रोसेस समझाऊं, अभी तो हमने केवल बताया मीडिएशन है क्या, उसके अंदर हम जजमेंट्स के बारे में बात करें या और भी जो दूसरे माध्यम है, आर्बिट्रेशन, कॉन्सोलिएशन, लोक अदालत, उनके ऊपर भी वीडियो लेकर आऊं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं जल्द ही इस टॉपिक पर एक वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आ जाऊं। अब दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अगर वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, इसके अलावा पा सकते हैं। अगर आप इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।